तो ये रहा थर्ड लेक्चर CTS के ऊपर, CTS नंबर 3। तो मैं आज आपको और थोड़े सवाल कराऊंगा, कुछ अच्छे सवाल जो कि एग्ज़ाम्स में जनरली आते हैं और बहुत ही मतलब बहुत ही थोड़े टाइप के, क्या बोलूँ मैं, थोड़े कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होता है जिसमें बहुत ऐसे 90 लगभग 90% बच्चे गलत करने के चांसेस रहते हैं उनके। तो वो आपको मैं एकदम बेसिक्स, वही जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया था पिछले 2 लेक्चर में, वो लेक्चर के बेसिक कॉन्सेप्ट से आप वैसे से सवाल बना दोगे ना जिसको देख के आप पहले डर जाते थे। जैसे कि मैं आपको एक अभी सवाल दूँ अगर, तो ऐसे मैं अभी लिख दे रहा हूँ एक सवाल, ये देखना, ये 1 सेकेंड। हाँ, तो मैंने सवाल नोट डाउन कर दिया। तो मैं आपको बस यहाँ पे इस पेज में इसलिए लाया हूँ ताकि मैं आपको एक चीज़ बता पाऊँ। वो क्या है कि देखो, आप ऐसे स्टार्टिंग में बचपन में सीखते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 के बाद होता है आपको कि सोचते हो क्या होगा 10 के बाद। 1 से 10 तक तो हो गया, ठीक है, टॉप 10 के नंबर्स। उसके बाद क्या, उसके बाद जब आप देखते हो 11 था, ठीक है, 11 था, फिर 12 तक कुछ नहीं था, बस ये नंबर। उसके बाद यहाँ पे 0 से 1 2 3 ऐसे ही हो रहा है। तो आप क्या सोचिए, तो सिंपल बेसिक सा था। तो मैंने आपको जो पिछले लेक्चर में सम कराए थे वो 10 तक के मान लो कि नंबर, मतलब वैसे नहीं बोल रहा मैं, ऐसे करो कि एक लेवल तक 10 तक के हो गए थे, ठीक है। आपको 10 तक का कॉन्सेप्ट क्लियर था। अब ये जो मैं सवाल आपको दिखाने जाऊँगा, ये कुछ डरे के डरिएगा मत। 11 12 न आगे जस्ट नेक्स्ट स्टेप पे ही सवाल है। तो ये उतना डिफ़िकल्ट नहीं, एकदम डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल है। बस आप देख के इसको थोड़ा घबरा जाते हो। तो ये मैं सवाल आपको दिखाने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा ही ईजी सवाल है, ठीक है, जस्ट नेक्स्ट लेवल का है। ऐसा होता है ना 1 के बाद 2, तो ये 2 है 1 के बाद, तो वही आपको देख के समझना है। तो ये रहा सवाल, 4x² + 4bx - a² - b² = 0। तो ये आपको ट्राई करना है, ट्राई कर लीजिएगा पॉज करके। मैं इसको समझाना शुरू कर रहा हूँ। अगर नहीं हुआ, ठीक है, हाँ हो गया ट्राई, नहीं हुआ कोई बात नहीं, अगर नहीं हुआ कोई बात नहीं, क्योंकि ये सम थोड़ा दिखने में थोड़ा डरावना है ही थोड़ा बहुत, और ये सवाल पहली बार में बनना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आदत हो जाएगी आराम से। अब ये सवाल को ध्यान से देखिएगा, एकदम बेसिक सा सवाल है ये, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से मैं इसको सॉल्व करूँगा, जैसे आपको मैंने बताया था। तो फर्स्ट है, पहले इस इक्वेशन को खुद लिखना है, 4x² + 4bx - a² + b², ऐसा भी आप लिख सकते हो ब्रैकेट हटा के, = 0, ठीक है। तो इस इक्वेशन में आपको कोएफिशिएंट ऑफ x² कहाँ दिख रहा है, x² का कोएफिशिएंट याद है कुछ, x² के कोएफिशिएंट से पूरा डिवाइड कर देना है x² का, यानी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो आइडेंटिटी है, यानी यही तो आइडेंटिटी है। अगर यहाँ पे 4 0 हो जाता तो ये तो लीनियर इक्वेशन बन जाता ना इन 1 वेरिएबल। a + b छोड़ देते हैं उसको, 3 वेरिएबल है, लेकिन क्या था, x² अगर हट जाए तो ये तो लीनियर इक्वेशन बन जाएगा ना x में। तो यही तो आइडेंटिटी होती है। तो जो आइडेंटिटी होती है मेन, उसको ही हम लोग को दिमाग में रखना है। x² का कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, ये हम लोग को पता है। तो x² का कोएफिशिएंट 0 नहीं होगा तो जो भी होगा उससे डिवाइड करते हैं, चलो 1 ले आता है उसको, एकदम 1 को लिखते नहीं है ना, जैसे x लिखते हैं लोग, 1x तो नहीं लिखते हैं ना, हाँ x लिखते हैं तो 1x तो नहीं लिखते हैं, इसी वैसे ही हम लोग को 1 ले आना है ताकि हम लोग 1 नहीं लिखें। हम लोग a लिखते हैं, a/1 थोड़ी ना लिखते हैं, a/1 ही को तो a लिखते हैं। तो वैसे ही हम लोग को लाना है, 1 ले आना है। तो 1 ले आने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को x² के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना होगा पूरे इक्वेशन को। तो डिवाइड करेंगे जब, तो हम लोग का क्या, हम लोग को मिलेगा, हम लोग को मिलेगा x² यानी 4x² / 4 + 4bx / 4 - a² - b², चलो ब्रैकेट ही मैंने ले लिया, /4 = 0। अब मैंने आपको क्या बोला था, कांस्टेंट टर्म इसमें कौन सा है, कांस्टेंट टर्म, अरे x पर तो इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो कांस्टेंट टर्म वही होगा ना जिसमें x नहीं है। तो x किस में नहीं है, सही, इसमें x नहीं है, तो इसका हम कहाँ भेज देंगे, उधर भेज देंगे। उधर कैसे, उधर भेजेंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा वहाँ भेजने के बाद, ठीक है। तो इसको उधर भेज देते हैं, यहाँ पे ये सब कट जाएगा, 4 4 सब कट जाएगा।
तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, वहाँ पे क्या हो जाएगा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4, बिल्कुल सही। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स है, तो मैंने आपको क्या बोला था, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, यहाँ पे और का साइन दो, एक्स होल स्क्वायर, बिल्कुल सही, एक्स होल स्क्वायर, होल को मैं किसी और ब्रैकेट से डिनोट करूँ तो मैं कर दूंगा बाद में, एक्स होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या था प्लस में बी एक्स, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स तो लिखना ही है हम लोग को, 2 इंटू एक्स के बाद क्या लिखना है कि बी है, तो आप इसको मान लो, जो नंबर आपको नहीं हो रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या लिखना चाहिए, तो उसको आप मान लो अल्फ़ा, ठीक है, जब तक अल्फ़ा दिया नहीं है तब तक मान लो उसको अल्फ़ा। तो अल्फ़ा मानने के बाद क्या होगा, अल्फ़ा मानने के बाद ये मैं रफ में लिख रहा हूँ, क्या था हम लोग का यहाँ पे, हम लोग को 2 इंटू अल्फ़ा चाहिए, हम लोग यहाँ पे अल्फ़ा चाहिए ना, अल्फ़ा, ताकि ये 2 इंटू अल्फ़ा बी हो, तो 2 इंटू क्या करेंगे मल्टीप्लाई की बी होगा, 2 इंटू क्या करेंगे बी होगा, एकदम सही बी बाई 2, 2 इंटू बी बाई 2 अगर करेंगे क्या हो रहा है, 2 इंटू बी बाई 2 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो क्या बचा, बी एक्स ही तो बचा, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, 2 इंटू बी बाई 2, इसको ब्रैकेट अगर मैं किसी और रंग से आपको बता देने का, 2 इंटू बी बाई 2, ठीक है, 2 इंटू बी बाई 2 प्लस क्या था हम लोग का आर एच एस में, हम लोग क्या लिखना है, बिल्कुल सही, जो हम लोग ने निकाला, ऐसे ये वैल्यू हम लोग ने निकाली, राइट, हम लोग ने बी बाई 2 वैल्यू को निकाला है ना, 2x तो हम लोग को पता है 2a भी होता है, ठीक है, और यहाँ पे ए एक्स है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, एक्स प्लस बी होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, जो भी x तो है ना, तो 2x तो यहाँ पे है, हम लोग को पता है, लेकिन हम लोग को ये नहीं पता कि b बाई 2 यहाँ पे था, हम लोग ने इसको निकाला, तो जो हम लोग निकाले हैं b बाई 2 हम लोग ने निकाला, उसका होल स्क्वायर ऐड कर देंगे दोनों साइड में, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4 प्लस, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई 4, बिल्कुल सही, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको ऐड करें तो ऐड करने के बाद ये हो जाएगा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4, बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा ए स्क्वायर बाई 4, और हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम लोग इस पूरी चीज़ को क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसको x प्लस, यहाँ पे प्लस है ना, तो x प्लस बी बाई 2 होल स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे हम लोग, x प्लस बी बाई 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था यहाँ पे, ए स्क्वायर बाई 4, ए स्क्वायर बाई 4, ये हम लोग का एकदम सिंप्लीफाई करने के बाद आया, ठीक है, तो हम लोग उसको आगे क्या लिख सकते हैं, पूरा डिवाइड कर देंगे ना, मतलब डिवाइड नहीं, क्या बोला मैंने, रूट ओवर, इसको पूरा रूट कर देंगे, इसको पूरा रूट कर देंगे, क्या सेम कलर है, चेंज करूँ, ठीक है चलो रूट, ये भी तो सेम हो गया, चलो लाल ले लेते हैं, रूट रूट बढ़िया लग रहा है, रूट कर देंगे अगर हम लोग, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x प्लस बी बाई 2, बिल्कुल सही, ये कैंसिल हो जाएगा रूट रूट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा हम लोग का, इसका वैल्यू हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 4 को अगर हम लोग रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको बिल्कुल नहीं भूलना है, इसको मैं ब्लैक में लिख दे रहा हूँ, प्लस माइनस, इसको बिल्कुल नहीं भूलना है, प्लस माइनस ए बाई 2, बिल्कुल सही, प्लस माइनस ए बाई 2, तो एक्स का वैल्यू क्या हो गया, एक्स इज इक्वल टू, हम लोग का 2 वैल्यू है एक्स का, जैसे कि हम लोग को पता है क्वाड्रेटिक में 2 आता है, तो हम लोग बीच में एक बार बना देंगे, क्या हो जाएगा, ए बाई 2 को हम लोग जब प्लस लेंगे तो ए बाई 2 व्हेन वी टेक इट प्लस, ए बाई 2 माइनस बी बाई 2, बिल्कुल सही, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए बाई 2 माइनस बी बाई 2, ये बी बाई 2 तो वहाँ जाके माइनस ही होगा ना, क्या हो जाएगा ऐसे, एक्स इज इक्वल टू ए माइनस बी बाई 2, यानी कि
ए माइनस बी बाई टू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए प्लस बी ब्रैकेट में बाई टू। तो ये आपके हो गए आंसर। तो अगर आपको इसको नोट डाउन करना है तो इसको कर लीजिए नोट डाउन करना है तो कर लीजिए इसको। ये कितने आपको देखिए मैंने आपको पूरा एकदम लाइन बाय लाइन समझाया, ठीक है। तो मेरे को कितने स्टेप्स लगे, लाइक 1, यहाँ पे तो क्वेश्चन ही मैंने कॉपी किया, 1 2 3 4 5 6 6 स्टेप में, लाइक तो आपने खुद ही देख लिया कि ये 6 स्टेप्स में सॉल्व हो जाता है जनरली, मैक्स टू मैक्स। हाँ, अगर और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सम हो, और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हम लोग को वो दिया जाए कि क्या बोले कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जिसमें बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन हो, तो वो अलग बात है, उसमें 10 से 11 स्टेप मैक्स टू मैक्स लगते हैं। अगर आप सिंपल कैलकुलेशन करो, एकदम समझाना नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन करना है, तो आपको 7 to 8 स्टेप्स में कोई भी सवाल सॉल्व हो जाएगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर का। हो गया नोट डाउन, आगे बढ़ूँ, ठीक है आगे बढ़ रहा हूँ मैं। दूसरा सवाल आज का क्या है, दूसरा सवाल चलो लिखते हैं, सेकंड सवाल इसी कलम में लिखते हैं। दूसरा सवाल आज का, और कौन सा सवाल मैं दूँ, चलो लिखते हैं इसको, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैं इसको लिखने जा रहा हूँ अभी, फाइंड द roots of the quadratic, ज़्यादा ही जूम हो गया क्या, इक्वेशन पढ़ तो पा रहे हो ना। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक, दिखाई तो दे रहा है सब क्लियर, ठीक है। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैं कोई इक्वेशन दे रहा हूँ अभी, इक्वेशन दूसरे कलर में दूंगा, ए एक्स, ठीक है, होल स्क्वायर माइनस 3 क्या दूँ, 3ab, चलो 3abx प्लस 2b स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। उसी से सॉल्व करना है, CTS से सॉल्व करना है, यहाँ पे फिर भी लिखना होगा मेरे को, ठीक है, बाई CTS, ठीक है। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन a स्क्वायर एक्स स्क्वायर या फिर ax होल स्क्वायर माइनस 3abx प्लस 2b स्क्वायर इक्वल टू 0। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा था, यही होते कंफ्यूजिंग सवाल। तो इसमें देखो मैं आपको पहले हिंट दे दे रहा हूँ, ए स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, ए स्क्वायर दिख रहा है यहाँ पे 2ab टाइप का कुछ दिख रहा है, कुछ मतलब क्या बोलूँ मैं इसे, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, ठीक है, दोनों जगह x, यहाँ पे a है, यहाँ पे है, ठीक है, चलो यहाँ पे ax था, यहाँ पे bx, और यहाँ पे b स्क्वायर है, यानी b का होल स्क्वायर, और यहाँ पे b है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब इसका हो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, जैसा हम लोग को दिख रहा है, बट एक्चुअली में ये परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, ये परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। तो चलिए मैं आपको फिर से दिखाता हूँ कैसे। पॉज करके ट्राई करो, ट्राई हो गया ट्राई करिए, ट्राई क्या हुआ, समझ नहीं आ रहा है कैसे होगा, इल्यूजन है ये, इल्यूजन है ये है क्या, ये है, ये इल्यूजन है, कुछ नहीं है, इल्यूजन है बस, ये आपको धोखा दे रहा है, ये आपको धोखा दे रहा है। एकदम बेसिक सा सवाल है, एकदम बेसिक सा, मैं बोल रहा हूँ, आपको लग रहा होगा कि हाँ बेसिक सा है, मेरे को क्यों नहीं आ रहा है, अब घबरा जा रहे हो, सोच रहे हो कि मेरे को नहीं आ रहा है, पता नहीं बेसिक बोल रहा हूँ मैं, मतलब मैं बेसिक बोल रहा हूँ और आपको समझ नहीं आ रहा है, ऐसा ये बिल्कुल नहीं, ये एकदम बहुत कठिन सवाल है, एकदम IIT लेवल का सवाल है, ठीक है, मान लो, चलो ठीक है, अब समझ गया ना, अब तो थोड़ा दिमाग में राहत मिली। ये बेसिक सवाल है, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेसिक है, ये आपके लिए भी बहुत ज़्यादा बेसिक है, आपके लिए भी बहुत ज़्यादा बेसिक है, बट ट्राई करने ही दे रही है बस, जैसे मैंने बताया वैसे ही ट्राई करना है। समझ नहीं आ रहा ना, पॉज करो, जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया उसी तरीके से सॉल्व करो।
चलो मैं कर रहा हूँ सॉल्व, समझा दे रहा हूँ, नहीं आया कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं एकदम। ये सवाल होने के बाद कोई भी सवाल बाकी के अपने आप हो जाएंगे आपसे, ठीक है। तो मैंने ऐसे आपको प्रोसीड करने को बोला। सबसे पहले इक्वेशन को लिखो खुद से। तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर सिंप्लीफाई करके -3ab(x) प्लस 2b² इक्वल टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन है हम लोग का। तो हम लोग को एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना था ना, किसके कोएफिशिएंट से, किसके कोएफिशिएंट से, हाँ बिल्कुल सही। तो हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में लिखेंगे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। जो मैं डिवाइड करूँगा वो मैं बाद में लिख दूँगा किससे मैं डिवाइड कर रहा हूँ, -3ab(x) बाई इज इक्वल टू, सीधा वहाँ बेच के ही डिवाइड करते हैं एक बार में, एक स्टेप में, -2b² बाई। तो मैंने वो हम लोग किससे डिवाइड करना था, ए स्क्वायर से डिवाइड करना था ना। तो हम लोग ने ए स्क्वायर से डिवाइड किया दोनों साइडों को। ए स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद हम लोग को क्या रिजल्ट मिला, ये कैंसिल, ठीक है। इसका एक पावर कैंसिल, ये पूरा कैंसिल, और कुछ नहीं हुआ। जो भी हुआ बहुत कुछ हो गया। तो क्या हम लोग का होगा रिजल्ट, एक्स स्क्वायर हो गया ये -3bx बाई ए इज इक्वल टू -2b² बाई ए स्क्वायर, ठीक है। ये आपको दिख रहा है इस टाइप का कुछ इक्वेशन। तो ये एक्स का होल स्क्वायर हो गया, ये हो गया एक्स का होल स्क्वायर। अब आप 3abx को कैसे लिख सकते हो, आप 3abx को ऐसे लिख सकते हो ना, -2 इंटू क्या, 2/2 लिख दो, 2/2 इंटू 3b/a, ऐसा लिख सकते हो, इंटू एक्स ऐसा लिख सकते हो। सेम ही तो चीज़ है, ध्यान से देखो, 2 कैंसिल हो जाएगा, 3bx/a ही तो हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हो आप इसको, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो दिख रहा है ना, ये वाला 2 दिख रहा है, तो ये वाला 2, इस 2 को हम लोग क्या करना है, अंदर भेजना है, एकदम बिल्कुल अंदर भेज देना है एकदम। इस वाले 2 को अंदर भेजना है। ये बाहर आके डर आता है, नीचे वाला जो 2 हम लोग डालते हैं एक्स्ट्रा, वो क्या होता है, वो एक्चुअली थोड़ा डर आता है बाहर आके, इसलिए उसको हम लोग अंदर भेजते हैं, ठीक है। इसको अंदर भेजना है। तो अंदर भेजने के बाद हम लोग को क्या मिलेगा रिजल्ट, क्या मिलेगा हम लोग को रिजल्ट, बिल्कुल -2/1, अरे छोड़ो 1 क्यों लिखना, -2/3b/2a इंटू एक्स, ये मिला। 2 को अंदर भेज दिए इसको, ये जो 2 था इसको अंदर भेज दिया, तो ये मिला ना। तो अब इसी चीज़ को, इस वैल्यू को हम लोग को यहाँ बैठाना है, ठीक है। कैसे करेंगे हम लोग, तो हम लोग लिख देंगे इस इक्वेशन को फिर से, हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। ब्लू में लिखता हूँ वापस, और दूसरा ब्लू हो गया, ये इंक भी पतला हो गया। हाँ, क्या था हम लोग का, एक्स स्क्वायर -2 इंटू 3b/2a इंटू एक्स, यही चीज़ लिखा। इज इक्वल टू नहीं लिखना है, अब क्या लिखना है, हम लोग इज इक्वल टू लिख के गलती करते हैं, एक स्टेप वेस्ट कर देते हैं हम लोग। इज इक्वल टू नहीं लिखना है, क्या लिखना था, मैंने क्या बताया था पिछले लेक्चरों में, मैंने क्या बताया है, क्या लिखना होता है यहाँ पे एक्स्ट्रा, दोनों साइड में क्या ऐड करना होता है, बिल्कुल सही, जो हम लोग ने निकाला है उसका स्क्वायर, ठीक है। हम लोग ने क्या निकाला, 3b/2 निकाला ना, ब्रैकेट में जो हम लोग ने निकाला वो निकाला कि नहीं निकाला, 3b/2 हम लोग ने निकाला, तो अब 3b/2 का होल स्क्वायर लिख देना है, यानी कि 3b/2a, क्या था, 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट साइड में क्या था राइट साइड में -2b² ठीक है, -2b² प्लस 3b होल स्क्वायर बाई 2a होल स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट टाइम में हम लोग क्या लिखेंगे, सीधा सिंप्लीफाई करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे x²
माइनस, ये यहाँ पे माइनस है ना, इसलिए यहाँ पे आपको जो माइनस दिख रहा है उसी की वजह से हम लोग ने यहाँ माइनस लिखा। समझ में आया आपको? यहाँ माइनस है इसलिए यहाँ माइनस। ठीक है, x माइनस 3b/2a होल स्क्वायर, यहाँ माइनस है इसलिए माइनस, याद रखना यहाँ माइनस है इसलिए माइनस हुआ। यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ पे भी प्लस होता। 3b/2 x स्क्वायर माइनस 3b/2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू, RHS में क्या था 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर नहीं, जिसको आपको पहले सिंप्लीफाई करना है फिर आपका एलसीएम लिखना है। ऐसे लोग तो आप थोड़ा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, आपका गलत होने का चांसेस 100% रहेगा। तो इसको लिखना है -2, तो इसको लिखेंगे हम लोग -2b स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना होगा हम लोग को। तो इसको अगर हम लोग और एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो एलसीएम क्या होगा 4 स्क्वायर। ठीक है, बढ़िया। ऊपर में क्या हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -8b स्क्वायर। ओ कुछ अच्छा अच्छा दिख रहा है। हाँ, क्या अच्छा दिख रहा है? तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग और अच्छे से लिख सकते हैं क्या? इसको हम लोग और अच्छे से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? b/2a होल स्क्वायर से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? देखो b का तो b स्क्वायर हो गया और 4a को अगर लिखेंगे रूट करके तो 2a का होल स्क्वायर ही तो होता है 4a। हाँ कि ना, बिल्कुल सही। तो इसको हम लोग अगर LHS में इक्वेट करें इसको, तो हम लोग का फाइनल रिजल्ट क्या था उसको मैं सर्कल कर दे रहा हूँ। फाइनल जो रिजल्ट्स थे हम लोग के ये था, ठीक है, और ये इसको सिंप्लीफाई करते 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 हम लोग यहाँ पे तो ये था। ठीक है, तो इन दोनों को अगर हम लोग एक साथ लिख दें तो हम लोग क्या मिलेगा, x माइनस 3b/2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू b/2a होल स्क्वायर। मिला ना, ये तो था। अब स्क्वायर स्क्वायर तो स्क्वायर स्क्वायर सीधा काट दो या फिर रूट कर दो दोनों को, तो क्या मिलेगा x माइनस 3b/2a इज इक्वल टू b/2a। गलत, b/2a नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा प्लस माइनस b/2a। हमेशा रूट करेंगे तो इसका आंसर जो भी होगा प्लस माइनस होगा। इसे याद कर लो, रट्टा मार लो, जो करना है कर लो, प्लस माइनस होगा हमेशा, क्वाड्रेटिक में तो हमेशा। ठीक है, तो ये हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या लिखेंगे, नेक्स्ट स्टेप होगा हम लोग का x इज इक्वल टू, बस फिर यहाँ पे 2 डंडी बना देनी है। क्या था हम लोग का प्लस b/2a लेते हैं एक बार, प्लस b/2a, ज़्यादा ही हो गया है चौड़ा, अब ठीक है। प्लस b/2a प्लस 3b/2a, यही तो है। ये हो गया पहला, और दूसरा क्या हो गया हम लोग का, दूसरा हो गया हम लोग x का वैल्यू x इज इक्वल टू क्या था, अब माइनस लेंगे, माइनस b/2a माइनस प्लस होगा 3b/2a, 3b/2a दोनों साइड में प्लस होगा। क्यों? क्योंकि वो पहले माइनस में। यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करो, एक बार प्लस लिया एक बार माइनस लिया है, तो ये गलती कभी मत करना। एक बार प्लस लिया है b/2a, एक बार माइनस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस लिखा था इसलिए। ठीक है, तो इसको हम लोग और आगे इक्वेट करेंगे अगर, तो हम लोग को x की वैल्यू क्या मिलेंगी, हो गया क्या कैलकुलेशन? नहीं हुआ? ठीक है, कर लेना मन में। इसका आंसर होगा 2b/a, और यहाँ पे x का वैल्यू होगा क्या होगा, क्या होगा b/a। सही, तो x की ये दोनों वैल्यूज होंगी। नोट डाउन करना है तो कर लीजिए इसको। कहाँ था सवाल? हाँ ठीक है, पूरा दिख रहा है। तो ये वीडियो का भी टाइम हो गया, तो मैं आपको एक्सप्लेन करके पूरा इलैबोरेट करके बता रहा हूँ ये सवाल।
आपको ये सवाल ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए सॉल्व करने में, मेरा मतलब उतना भी जल्दी नहीं ज़रूरत है, मतलब एटलीस्ट आपको 6 आप अगर स्टार्टिंग से कर रहे हो तो आपको 5 मिनट्स या 3 मिनट्स में आपको सवाल हो जाना चाहिए एक सवाल, फिर कम कर करके 1 मिनट में होना चाहिए, 2 मिनट में, उसके बाद 2 मिनट में अगर आपका एक सवाल हो गया, एक सवाल ऐसा वाला, तो आपकी स्पीड बहुत बढ़िया है। अगर 2 मिनट में हो गया तो बहुत बढ़िया स्पीड है, 4 मिनट में हुआ तो भी ख़राब नहीं है, 6 मिनट में हुआ तो आपको थोड़ा इम्प्रूव करना पड़ेगा, लेकिन 2-4 मिनट 3 मिनट ठीक है, अच्छी स्पीड है। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा और कुछ सवाल दूंगा, 2-3 सवाल, उसके बाद मैं ये टॉपिक ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि ये टॉपिक में और कुछ है नहीं, इस टॉपिक में ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट मार लिए होंगे, नहीं मारे होंगे 10 सेकंड पीछे जाके मार लीजिएगा। मैं आप यहाँ पे रूल्स लिख देता हूँ इस सॉल्व करने के। फिर नेक्स्ट वीडियो में अब बिल्कुल मेरी वीडियो लगातार मत देखिएगा, बिल्कुल पॉज करिएगा, यहाँ तक नहीं किए पॉज अगर कोई बात नहीं, बिल्कुल पॉज करके खुद ट्राई करना है। मैं आपको पूरा लिखा दे रहा हूँ, नोट बनवा दे रहा हूँ इस चीज़ का, ये चीज़ कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। तो ये रहे सबसे सिंपल 6 स्टेप्स, बस ये 6 स्टेप को अगर आप समझ लो, बस ये बैठ के 1-2 घंटे में, ये बस ये बैठ के समझो, बैठ के ये अगर समझ लिया अगर आप, तो बस सारे के सारे सवाल आपके हो जाएंगे। तो पहला स्टेप क्या बोलते हैं, राइट द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो a² + bx + c = 0। नाउ डिवाइड बोथ साइड्स बाय कोएफिशिएंट ऑफ x², जो भी x² का कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दो। एक स्टैंडर्ड मैंने 6 स्टेप लिखे हैं, बेसिक एकदम बहुत इजी हैं, ये आपको कहीं किसी किताब में नहीं मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे ये 6 स्टेप्स, ये कोई भी स्टेप्स नॉर्मल मिलेंगे, सम सॉल्व करके लोग बताते हैं, लेकिन तो फिर और थर्ड स्टेप, थ्रो द कॉन्स्टेंट टर्म टू RHS में फेंक दो कॉन्स्टेंट टर्म को। ना जो भी अगर आपको x का जो टर्म मिल रहा है ना, फॉर द लीनियर टर्म लाइक x माइनस अल्फ़ा बाई बीटा x, तो जो भी अल्फ़ा बीटा, ज़रूरी नहीं कि अल्फ़ा बीटा हो, कुछ भी हो सकता है, 1 2 AB C² + D², कुछ भी हो सकता है। तो मतलब जहाँ पे भी आपको x दिखे, जहाँ पे भी आपको x दिखेगा लीनियर टर्म, मैं यहाँ पे एक और चीज़ मार्क कर देता हूँ, लीनियर x, ठीक है, ये और बढ़िया हो गया। फॉर द लीनियर टर्म लाइक, ये जो भी x आपको जहाँ भी दिखे, फाइंड द b टर्म, तो उसको 2bx लिखो। क्यों 2bx लिखना है, 2ab होता है ना, और x + b या x - b के फॉर्म में ही आएगा होल स्क्वायर के, तो 2 है 2ab में, 2xb में x भी है, तो जो b वाला टर्म होता है, जैसे यहाँ पे b टर्म कौन सा है, यहाँ पे कौन सा टर्म है, निकालना पड़ेगा। b टर्म यहाँ पे क्या होगा आप बताओ, b टर्म यहाँ पे होगा α/2 बीटा, α/2 बीटा, मतलब α/2 × बीटा, ये होगा b टर्म यहाँ का, इसका, इस चीज़ का α/2 बीटा। तो b टर्म निकालो, उसके बाद b जो टर्म निकाले उसका स्क्वायर कर दो, पूरा होल स्क्वायर कर दो b का, और फिर वो दोनों साइड में ऐड कर दो। अब ना यहाँ पे अगर -2ab है या +2ab है, उसके हिसाब से x + b होल स्क्वायर या x - b होल स्क्वायर करो, एंड उसके बाद क्या है, रूट ओवर कर दो दोनों साइड में, और x की वैल्यू निकाल दो, 2 वैल्यू, बस ख़त्म, सवाल एक बार में ख़त्म हो जाएगा पूरा, या मतलब पूरे एक बार में सॉल्व हो जाएगा। ये जनरल टर्म है, इसको आप समझ लो, क्वेश्चन में अगर आप अप्लाई करना इसको सीख गए तो सारे सवाल बच जाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं और कुछ सवाल करूँगा, थोड़े इंटरेस्टिंग सवाल, और जिसमें आप ये अप्लाई करके ट्राई करना, निकाल पाओगे तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं निकाल पाओगे फिर भी ट्राई करते रहना, कोशिश करना, निकाल ही लोगे। अगर ये आप दिमाग में आके आ गया, आराम से कोई भी सम बना दोगे आप, नेक्स्ट वीडियो के सारे सम आप बनाओगे ही, बोल दो खुद को, नेक्स्ट वीडियो आप सम सारे खुद से बनाओगे। क्यों, अरे डरना नहीं है, ये 6 स्टेप अगर याद हो गए तो कुछ नहीं, कुछ टफ नहीं है, ये 6 स्टेप याद होने के बाद कुछ टफ नहीं रहेगा। इसका स्क्रीनशॉट मार लो और फिर इसको अपनी कॉपी में अच्छे से नोट डाउन करो, नोट वाली कॉपी में, और ऐसे ही एकदम कलरफुल लिख के ऐसे थ्रो करो, तो ये आपको दिख रहा है हम लोग को, थ्रो करना है, छोटा छोटा नहीं लिखना है, बड़ा बड़ा करके इसको लिखना है, रेड तो अलग इंक से लिखना है, ताकि थोड़ा अट्रैक्टिव दिखे आपको खुद, ताकि आप जो खुद रिवाइज़ करो। एग्ज़ाम के पहले क्या होता है, आपने सम प्रैक्टिस किया रहता है, लेकिन एग्ज़ाम के 2-4 दिन पहले क्या होता है, आपके पास टाइम नहीं रहता है सम सॉल्व करने का। तो मान लो आपके कल एग्ज़ाम है आपका, ठीक है, मान लो, और आपने उतना प्रैक्टिस नहीं किया है,
कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो आप ये 6 रट के चले जाओ। प्रैक्टिस तो हमने कभी ना कभी पहले की होगी ना, एग्ज़ाम के एक दिन पहले। तो आप ये 6 रट लो, वहाँ आप एग्ज़ाम में जाके देखो, बैठ के बस सब बन जाएगा, सवाल फुल आ जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर आप वेट करो, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप देख लो मेरे सम्स, ट्राई करना। तब तक के लिए सब बनाते रहो, पढ़ते रहो, बाय।